नमस्कार दोस्तों, S2O के स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आप टॉपिक कल पढ़ाए थे सौरमंडल, उसमें हम आप लोगों को सूर्य के बारे में पढ़ा दिए थे और ग्रहों के नाम बता दिए थे कि कौन कौन से क्या ग्रह हैं और ग्रह कहते किसे हैं। हम आज अब टॉपिक पे देखेंगे सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से ग्रहों को। ठीक है, इसमें जब पढ़ेंगे तो इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो भी आप एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन देगा तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देर न करते हम लोग टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखिए, कल सूर्य के बारे में पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताए थे। सूर्य आग का गोला है और उसे तारा कहा जाता है। ठीक है, ये जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे। जियोग्राफी का प्ले लिस्ट होगा, उसमें देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो उसमें देखेंगे, जब पीछे का देखे रहेंगे तो आगे का क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें पढ़ाए थे कल कि सूर्य क्या है, आग का गोला है, उसे तारा कहते हैं। उसमें 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम होता है और 2.5% अदर गैस होता है। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या बनाते थे, एक हीलियम के नाभिक बनाते थे। यही ऊर्जा का क्या था, स्रोत था। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत था जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। रिवीजन कर देते हैं थोड़ा, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से सूर्य को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ग्रहों को देखेंगे कि दूरी के हिसाब से जो ग्रह सूर्य से बढ़ते हुए जा रहे हैं यहाँ तक 8 ग्रह, उसका हम लोग क्रम समझेंगे। ठीक है, अगर इस क्रम को आप याद कर लेते हैं कैसे भी करके, हम आपको याद करवा देंगे, एकदम तुरंत याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्रम को जब याद कर लेंगे तो सौरमंडल का कोई भी क्वेश्चन होगा ग्रह से आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से, ये सूर्य है हम लोगों का, और ये गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे है बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल। देखिए ये 4 ग्रह अलग हैं। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह है बीच में, देखिए छोटा छोटा जो बिंदी है ये क्षुद्र ग्रह है। ये भी एक प्रकार के ग्रह ही है, लेकिन ये ग्रह के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इसे ग्रह नहीं मानते, इसे क्षुद्र ग्रह मानते हैं। ठीक है, ये हम आप कल लोगों को बताए हैं, ग्रह का नियम का पालन जो नहीं करता है उसे ग्रह नहीं कहते हैं। ठीक है, और ग्रह का नियम का पालन यही कि सूर्य का चक्कर लगाए और वो उसका स्टडी कर लिया जाए और एक दूसरे की कक्षा को ना काटे। सबसे बड़ी बात यही है ग्रह का नियम में, सबसे बड़ी बात है कि ग्रह का नियम ये कहता है कि देखिए ये जब चलेगा गोल में तो ये किसी को आपस में नहीं काटेगा, लेकिन ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ऐसे जब ये चक्कर लगाएगा सूर्य का तो ये आपस में से काट देता है। तो जो आपस में काट देगा उसको हम लोग ग्रह नहीं मान सकते। ग्रह उसी को मानेंगे जो ऐसे अपने चक्कर लगाता रहेगा अपनी कक्षा, वो किसी दूसरे की कक्षा में न जाके सिर्फ अपने राउंडिंग पे चक्कर लगाएगा। ठीक है, और अन्यथा अगर काट देगा तो ग्रह टकरा जाते, और ग्रह टकरा जाते और सत्यानाश हो जाता पूरी पृथ्वी का। कोई भी ग्रह आके टकरा जाता अगर नियम का पालन नहीं करता तो। अगर ऐसे ये ग्रह जो है अगर अपने सही स्थिति में नहीं चलेंगे तो क्या होगा, ये जब नियम का पालन नहीं करेगा, कभी ऐसे घूम रहा है, कभी पता चला कि घूमते घूमते ये पृथ्वी की कक्षा में आ गया और पृथ्वी से क्या हो गया, टकरा जाएगा, सब लोग नष्ट हो जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रम को याद रखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बीच में क्या आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। देखिए क्रम को याद रखिए, ये 4 अलग हैं, ये 4 अलग हैं। ये अलग होने का रीजन है, देखिए सभी ग्रह है लेकिन उसको याद करने का तरीका जब अलग अलग बांट के पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा। देखिए ये 4 क्षुद्र ग्रह से इधर वाले ग्रह जो सूर्य के करीब है उसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह, आंतरिक ग्रह। देखिए ये अंदर की तरफ है तो इसको बोलेंगे आंतरिक ग्रह, और ये क्षुद्र ग्रह से सूर्य से दूरी के हिसाब से ये बाहर की तरफ है तो इसको बोलेंगे कौन से ग्रह, बाह्य ग्रह। ठीक है, इसको कौन सा ग्रह बोलेंगे, बाह्य ग्रह। और ये इसको जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह, जोबियन ग्रह। बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसी को जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह, जोबियन ग्रह। जोबियन वही जो मरकरी है ये इधर है, और यहाँ पे क्या है, जुपिटर है। क्या है, जुपिटर।
इंग्लिश में है। इसको ऐसे लिखते हैं जुपिटर को, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो जुपिटर। यही जुपिटर से जोबियन बना है। तो जो जुपिटर से इधर के ग्रह है उसको कौन सा ग्रह बोलेंगे? जोबियन। तो ये क्रम याद रखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को ही क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। ठीक है। और इधर बाह्य ग्रह को क्या बोलेंगे? जोबियन ग्रह। जो बृहस्पति वाले ग्रह हैं, देखिए इधर के सभी ग्रह बड़े हैं और ये गैसों से बने होते हैं। हम लोग के इधर का जो ग्रह देखेंगे तो चट्टानों का लगभग ज्यादा बना होता है। जैसे पृथ्वी को देखेंगे, मंगल का देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, बुध, यहाँ पे चट्टान की मात्रा ज्यादा मिलती है आपको। लेकिन जब इधर देखते हैं तो इधर घनत्व तो इन लोगों का ज्यादा है, इसलिए इन लोगों का वजन भी ज्यादा लगभग होता है और इसलिए बड़ा भी होता है। देखिए इधर के ये 4 ग्रह इधर के वाले ग्रह से बड़े होते हैं। यही रीजन है क्योंकि ये इन लोग, इसका घनत्व ज्यादा होता है इधर के ग्रहों का। जोबियन वाले जो भी ग्रह हैं इधर का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए ये चारों ग्रह इन लोगों से बड़े हैं। इधर आप देखेंगे तो बृहस्पति पहला नंबर पे आता है बड़े में, फिर शनि, अरुण, वरुण ही आते हैं। तो वो हम याद करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन, हीलियम का इसमें घनत्व बना रहता है बृहस्पति में। ठीक है। इसीलिए इधर के जो ग्रह हैं ये किससे बने हैं? गैस इसमें ज्यादा होता है, गैस ज्यादा है इसीलिए वो भारी मात्रा में होते हैं। ठीक, देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले बुध को, फिर शुक्र को देखेंगे। क्रम एक बार पुनः दोहरा देते हैं। पहले पे क्या है? बुध। दूसरे पे क्या है? शुक्र। तीसरे पे क्या है? पृथ्वी। चौथे पे मंगल। पांचवें पे बृहस्पति। छठवें पे शनि। सातवें पे अरुण। आठवें पे वरुण। ठीक है। और देखिए इन लोगों के बारे में जानकारी से पहले हम बता देते हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा आप लोगों को कोई 3-4। जैसे देखिए यहाँ पे बुध दे दिया, शुक्र दे दिया, और मान लीजिए इसमें शनि दे दिया, और एक दे दिया इसमें मंगल। ठीक है। ये 4 ऑप्शन रहेगा ऐसे ही। और इसमें से आपको पूछ देगा कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखिए आंतरिक ग्रह कौन सा इसमें नहीं है? बुध है, सही है। शुक्र भी है, शुक्र आंतरिक ग्रह में आएगा। मंगल भी आंतरिक ग्रह में आएगा, लेकिन शनि क्या होगा? नहीं आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनि वाले क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से पूछ देगा इसमें कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। 3 देगा जिसमें का है, और एक इसमें से शनि जो है क्या है? आंतरिक ग्रह नहीं है। ये कौन सा ग्रह है? बाह्य ग्रह है। इसी तरह अगर बाह्य ग्रह का देना होगा तो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है। इसी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा? निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह कौन सा है? इसमें शनि है, क्योंकि ये 3 क्या है? आंतरिक ग्रह है, और ये शनि क्या है? बाह्य ग्रह है। शनि की जगह पर कोई भी इसमें नाम दे देगा, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो 3 या 4 ऑप्शन आपको जब देगा, 3 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन उसमें से नहीं रहेगा, तो आंतरिक ग्रह पूछेगा, नहीं तो बाह्य ग्रह पूछेगा। या तो इसी को बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह है, तो उसमें एक नाम दे देगा इधर का, बाकी 3 नाम इधर का दे देगा। ठीक है। एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। पार्थिव ग्रह को बोल देते हैं। देखिए देगा इसको कैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है। तो इसका ऑप्शन जैसे दे देगा इधर का, बृहस्पति, अरुण, शनि, और एक ऑप्शन मान लीजिए दे दिया आपका, इधर दे दिया पृथ्वी। ठीक है। 4 ऑप्शन है। आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। तो पार्थिव ग्रह कौन सा है इसमें से? बृहस्पति है? नहीं है, क्योंकि ये जोबियन है, ये भी नहीं हुआ। और अरुण है? ये भी नहीं हुआ। शनि है? ये भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन सा ग्रह है? जोबियन ग्रह है। पृथ्वी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी इसका आंसर, क्योंकि ये जोबियन ग्रह नहीं है। क्या है? अब ये पार्थिव ग्रह है। यही आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। ठीक है। इतना समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सभी उपग्रह के बारे में। देखिए ऐसे दूरी बढ़ रही है। ठीक,
तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसका चक्कर इसने थोड़ी सी दूरी पे लगाना है तो कम टाइम लगेगा, और इसका बहुत ज्यादा राउंडिंग लेके लगाएंगे तो उतना ही क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप देखेंगे कोई भी वस्तु सेंटर में है, उसका जितने दूरी से चक्कर लगाएंगे उतना क्या होगा, ज्यादा टाइमिंग लगेगा। इसीलिए जो सबसे नजदीक है वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, और जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा समय में चक्कर लगेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। तो बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे अधिक समय में चक्कर लगाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। क्योंकि जितने दूरी बढ़ती जाएगी उतना चक्कर लगाने में उसको क्या होगा, लेट होगा, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखिए बुध जो है 88 दिन में ही क्या कर देगा, चक्कर लगा देगा। बुध जो है 88 दिन में ही चक्कर लगा देता है, और पृथ्वी को पता ही है 365 दिन में लगाता है। 365 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी पर एक वर्ष कितने का होता है, 365 दिन का, या 366। अगर लीप वर्ष रहेगा तो 366, और साधारण वर्ष रहेगा तो 365 दिन का एक साल होता है। लेकिन बुध ग्रह पे एक ईयर में 88 डे होता है, यानी कि एक साल में 88 दिन, यानी कि 88 दिन जैसे ही होगा बुध में एक साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग हम लोग मान लेंगे कि बुध पे 3 या 4 साल, 90 पकड़ लीजिए इसको, 9 चौके 36, यानी कि इसका एक वर्ष और बुध का 4 साल बराबर होगा। यानी कि आप लोग पृथ्वी को छोड़ के बुध पे जाते हैं और साल भर बाद पृथ्वी के हिसाब से वापस आते हैं, तो वहां पे 4 साल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है, और बुध पे 4 साल कंप्लीट हो गया रहेगा, और पृथ्वी पे 1 साल। यानी कि जो व्यक्ति बुध ग्रह पे 4 साल बिता के आएगा, कितना साल, 4 साल लगभग में, तो वो पृथ्वी पे आएगा तो उसके लिए क्या रहेगा, एक वर्ष रहेगा। या जैसे कि मान लीजिए इसमें 2023 में कोई व्यक्ति कहाँ जाता है, बुध ग्रह पे जाता है। ठीक है, तो वो जब 2024 में वापस आएगा तो उसके लिए वहां 4 साल हो जाएगा, यानी उसके लिए 2027 चलेगा, और यहाँ पे पृथ्वी पे क्या चलेगा, 2024 चलेगा। इतना का डिफरेंट होता है। ठीक, ये समझेंगे आप लोग। इसमें देखेंगे बुध जो है 88 दिन में चक्कर लगाएगा। चूंकि यह सूर्य से नजदीक है तो ये तापमान ज्यादा होगा इसका, जाहिर सी बात है कि जो जितना दूरी बढ़ते जाएगा वो ठंडा होता जाएगा। जो सूर्य के जितना करीब होगा उतना गर्म होगा। ठीक है, गर्म होने का कंसेप्ट क्या है, जो आग के पास रहेगा उसको, उसी को ना ज्यादा गर्मी लगेगा। आप आग से जितने दूरी होते जाएंगे आपको गर्मी नहीं होगा, आंच नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं आग के पास जाएंगे सटके उसी में झौंसा जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुध का जो टेम्परेचर होता है 467 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 467 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जाने के बाद ना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। उसमें 100 डिग्री पे तो पानी खौलने लगता है, उसमें पानी में हाथ डालो 100 डिग्री पे तो क्या होता है, हालत खराब हो जाता है, हाथ ही नहीं बचेगा। तो सोचिए कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाएगा 467 में तो उसका क्या होगा, उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। ठीक है, खैर ये तो रही मजाक की बात। देखिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, 467 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस ग्रह को सबसे छोटा ग्रह भी कहते हैं, सबसे छोटा और सबसे नजदीक यही है, कौन, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नजदीक वाला ग्रह है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र जो कि दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर का ग्रह है, और इसका टेम्परेचर क्या है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हम बताए थे कि जो जितना दूरी जाएगा उतना क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका क्या हो गया, अधिक हो गया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा ज्यादा है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना खेल होता है टेम्परेचर बढ़ाने में, तो टेम्परेचर इसी की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो इसका टेम्परेचर कौन बढ़ा देता है, 480 डिग्री कौन करा देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पृथ्वी पे भी वही हाल है,
033% जब रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतना गर्मी है। गर्मी देख रहे हैं दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर साल प्रत्येक साल डिग्री बढ़ती जा रही है गर्मी की। तो सोचिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो इसीलिए इसका टेम्परेचर बुध से क्या हो जाता है, थोड़ा सा अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे देखेंगे। ये देखिए शुक्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। जब भी एग्जाम में आपको कोई कुछ ना समझ में आए, क्वेश्चन अगर तुक्का मारना हो, तो 80% क्वेश्चन जो ग्रह से पूछेगा उसका आंसर क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है। क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछता है तो उसमें शुक्र ग्रह का ज्यादा ऑप्शन होता है। ठीक है, देखिए शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये पृथ्वी के लगभग आकार में और वजन में लगभग समान रहता है, इसलिए इसको कौन सा ग्रह बोलेंगे, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो जुड़वा ग्रह कौन कौन से हैं, एक शुक्र है, पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के क्या है, इसको बोलते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन यानी अर्थ सिस्टर, अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की ये क्या है, जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन। क्यों है, क्योंकि ये आकार में और वजन में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और देखिए शुक्र को भोर का तारा, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शुक्र को क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, और भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उन लोग जानेंगे भोर का तारा देता है, उसी को कई बार पूछ देता है मॉर्निंग स्टार। उसको आजकल क्या हो रहा है ना, इंग्लिश मीडियम वाले को तो ठीक है, हिंदी मीडियम का थोड़ा ही दिक्कत है कि अगर थोड़ा सा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे और इसको इवनिंग स्टार बोलेंगे। ठीक है, तो शुक्र इंपॉर्टेंट ग्रह है, भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। इसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, तभी तो तारा दिखता है। बाकी ग्रह उतने कहाँ चमकते हैं जितना ये चमकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा चमकीला भी तो होगा, सबसे ज्यादा चमकीला है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो क्या है, शुक्र है। लेकिन इसमें अपना प्रकाश नहीं होता, इतना याद रखिएगा। चमकने का मतलब ये नहीं है कि इसका अपना प्रकाश है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसी के साथ ऐसा ये एकदम कहावत फिट होती है। ये अगर इतना चमक रहा है तो इसको ये नहीं मान लेंगे कि ये तारा है, ये भी क्या है, ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं फिर से। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा चमकीला। और एक चीज और, जो घूमने का क्रम है, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। लेकिन दो ग्रह जो हैं, देखिए एक दूसरे नंबर, पीछे से आगे से दूसरा, एक पीछे से दूसरा। देखिए सबका तीर हम नीचे बनाए हैं, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन दो ग्रह जो है, एक दूसरे नंबर का शुक्र, एक 8वें नंबर का, नहीं सॉरी 7वें नंबर का कौन सा, अरुण, उसका तीर उल्टा होगा। ये किधर से किधर घूमता है, ये आपका पूर्व से पश्चिम घूमता है, किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। लेकिन शुक्र और ये अरुण को छोड़ के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ये दो जनाब हैं जो सबसे क्या है, उल्टा है। तो ये किधर से किधर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है शुक्र और अरुण, क्योंकि सब लोग तो सीधा घूम रहे हैं पश्चिम से पूर्व। जो पश्चिम से पूर्व घूमेगा उसके यहाँ सूर्योदय पूरब में होगा, और जो पूरब से पश्चिम घूमेगा उसके यहाँ सूर्योदय कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। यानी कि अरुण ग्रह पे सुबह जब होगा तो सूर्य किधर निकलेगा, पश्चिम दिशा में। किधर,
पश्चिम में, एक अरुण पे भी और एक शुक्र पे भी। शुक्र पे भी किधर निकलेगा? पश्चिम में निकलेगा। याद रखेंगे, अगर पूछ देगा गलती से एग्जामिनर कि शुक्र ग्रह पे जब सूर्योदय होगा तो किस दिशा से सूर्य निकलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है? तीसरे नंबर का ग्रह, जो हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के आकार मतलब बढ़ते हुए क्रम में तीसरे नंबर की ग्रह है। और पृथ्वी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन रहने के योग्य है और जीवन संभव है। अदरवाइज किसी भी ग्रह पे अभी तक जीवन संभव नहीं हो पाया है। क्योंकि मार्स पे थोड़ा बहुत, मंगल पे संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पे जाके रहना, बसना और पानी हवा से थोड़ा सा पानी की खोज हो जाने की वजह से आप लोग ये थोड़ी कह सकते हैं कि उस पर जीवन हो गया है। अभी पृथ्वी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हर चीज़ें मौजूद है, हर प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या बोलेंगे? नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पे 71% क्या है? पानी है, लगभग 29% क्या है? स्थल है, ये जल है। इसकी वजह से ये जो होता है ऊपर जाने के बाद इसका जो फैलाव होता है पानी का, इस वजह से क्या हो जाता है? आसमान भी नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, और 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। फिर भी पीने की पानी की क्या है? दिक्कत है। इसलिए पानी बचाएं, क्योंकि ये सब पानी वेस्ट है, इतना पीने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें पृथ्वी 23.5 डिग्री पे क्या हुई है? झुकी हुई है। देखते हैं पृथ्वी का जब भी ग्लोब बनता है तो ऐसे, तो ये 23.5 डिग्री पे क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, जब भी पूछेगा कि पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है तो बोलेंगे कि 23.5 डिग्री पे पृथ्वी क्या हुई है? झुकी हुई है। ठीक है, इसमें देखेंगे पृथ्वी का औसत तापमान। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पृथ्वी का पूछेगा कि औसत तापमान, औसत यानी कि चारों तरफ का पृथ्वी का मिला के उसका जब औसत निकलेगा तापमान का, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी का होता है। कहीं पे देखिए 15 औसत है, ये नहीं कि मतलब 15 डिग्री ही चारों तरफ फिक्स है। 15 डिग्री औसत है, अगर कहीं पे हाईएस्ट है तो कहीं पे लोवेस्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पे एक साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। कितना? 365 दिन, 365। ठीक है, 365 दिन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले ग्रह मंगल पे। मंगल को देखते हैं। मंगल दूरी के हिसाब से कौन नंबर का ग्रह है? चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल दूरी के हिसाब से चौथे नंबर का ग्रह है। इस पे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए भूगोल में एक और चीज पूछता है कि मिट्टी लाल क्यों होती है? तो मिट्टी, जहाँ खेत की मिट्टी लाल होती है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। तो यहाँ पे तो पूरा ग्रह ही लाल है, तो मिट्टी वहाँ की ज्यादा लाल होगी। ठीक है, क्यों? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक, और देखिए मंगल को क्या बोलते हैं? युद्ध का देवता। मंगल ग्रह को क्या बोलेंगे? युद्ध का देवता बोलते हैं। युद्ध का देवता। यदि आपको कोई कष्ट है, दिक्कत है, तो सुने होंगे कि मंगल आपसे दूर जा रहा है, इसीलिए मंगल ग्रह का पूजा किया जाता है, युद्ध का देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये बीच में देखेंगे, ये छोटा छोटा क्या है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसको आगे पढ़ते रहेंगे। अभी ग्रह पढ़ रहे हैं इसलिए ग्रह को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अब। ये देखिए, ये 4 ग्रह थे। कौन से? अभी चारों पढ़े हम लोग। आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, ये 4 पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह हैं। अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? चारों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें 5वें नंबर की ग्रह कौन सी है? बृहस्पति है।
सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे कौन सा है? बृहस्पति है। देखिए जो बृहस्पति है इस पे हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में, क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में है। इसका घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक घनत्व होने के कारण ये सबसे वजन में भी ज्यादा है और सबसे बड़ा भी है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका 79 उपग्रह है। कितना? 79 उपग्रह है। और उन सब में उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड ग्रह है, उपग्रह है गैनीमीड। ठीक है, इधर के ग्रहों का भी ग्रह है। देखिए पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए इतने 8 ग्रह में से किसी का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का ही है। और वो कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, और पृथ्वी पे तो बहुत सारे उपग्रह भेजे जा चुके हैं, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक इम्पोर्टेंट है चंद्रमा। ठीक है, इसमें आते हैं बृहस्पति पे। देखिए ये उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 79 है। ये करेंट का क्वेश्चन है, बढ़ता जाएगा। अभी कोई परीक्षण होगा बढ़ जाएगा 2। पहले ये देखिए शनि का 82 है, पहले इसका कम था, अब शनि का अधिक हो गया है। पहले ये कम था शनि का और ये अधिक था, लेकिन अब वर्तमान में शनि अधिक हो गया है, 3 अधिक हो गया है इससे, क्योंकि सैटेलाइट भेजे जाते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो देखिए 79 उपग्रह में से इसका आज तक का जितना उपग्रह है उसमें गैनीमीड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ऑलमोस्ट हर तीसरे दूसरे एग्जाम में पूछ देता है कि बृहस्पति या शनि दोनों में से किसी एक का पूछेगा। तो बृहस्पति का पूछेगा तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और जब शनि का नंबर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? टाइटन। अब आते हैं जुपिटर के बाद आते हैं शनि ग्रह पे। देखिए शनि ग्रह के 82 वर्तमान में उपग्रह है। कितने? 82 उपग्रह है। इसमें क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद शनि ग्रह 6वां ग्रह है दूरी के हिसाब से। और इसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें देखिए ये छल्ला बना होता है, देखे होंगे शनि ग्रह में ऐसे ये रिंग बना होता है, ये गैस का उसका रिंग बना हुआ है, इसमें छल्ला बने होते हैं शनि ग्रह में। ये भी पूछता है किस ग्रह के रिंग होते हैं या छल्ला होते हैं? पुच्छल, छल्ला। ठीक, तो किस ग्रह के? शनि ग्रह के। जुपिटर में भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में, उतना फील नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ग्रह। देखिए इस ठंडे ग्रह की खोज हर्शेले ने की थी। ठीक है, कौन से? हर्शेल एक वैज्ञानिक हैं, वही इसकी खोज की थी। हर्शेल जो है इस ठंडा ग्रह का खोज किया था। इस ग्रह का टेम्परेचर देखिए -210 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -210 डिग्री सेंटीग्रेड। -210 यानी कि वहां पे क्या हो जाएंगे? बर्फ जम जाएगा। हम लोग जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे बर्फ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये दूरी बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ते हुए जब जाएगा, देखिए यहाँ पे आते आते 15 डिग्री हो गया था, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे आते आते कितना हो गया? -210 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, -210। तो इसका खोज किसने किया था? हर्शेल ने। ये 98 डिग्री लेटा हुआ है। जैसे पृथ्वी यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, ये ग्रह कितना डिग्री झुका हुआ है? एकदम ऐसे है, ये ऐसे झुका हुआ है एकदम, इतना भी नहीं। देखिए इससे भी कम हो जाएगा। जब ये ग्रह है तो एकदम ऐसे झुका हुआ हो जाएगा। ये खड़ा होना चाहिए था ना, देखिए इसको खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये झुक के क्या हो गया है? एकदम 98 डिग्री पे लेट गया है। सोचिए समकोण इतने पे होता है 90, लेकिन 90 से भी ये नीचे झुक के कहाँ चला गया है? ये और नीचे आ गया है, इस तरह देख सकते हैं। ठीक, तो लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं किसको? और 98 डिग्री लेटा हुआ है। ठीक है, इसका टेम्परेचर -210 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए ये भी जो जनाब हैं ये किधर से किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इनके यहाँ भी सूर्योदय कहाँ से होगा? पश्चिम में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वरुण ग्रह पे। वरुण में क्या है? सोचिए सूर्य से सबसे दूरी पे है। देखिए सूर्य यहाँ पे है, सबसे दूर 8वें नंबर का ग्रह है।
तो सबसे दूर है तो सबसे ठंडा भी होगा, इससे भी और ठंड है। ये -200 है तो ये मान के चलिए -210 से और माइनस में जाएगा, -250 तक धर लीजिए, उससे भी कम। मतलब जितना ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि वो क्या हो गया है, हल्का पीले रंग का हो गया है। कैसा? हल्का पीला रंग का। ठीक है, होता है ना व्यक्ति के शरीर पे जब धूप नहीं लगती तो एकदम व्हाइट व्हाइट होने लगता है, पीला पीला। वैसे ही इसके ऊपर कभी धूप नहीं लगती है, इसी वजह से यहाँ क्या हो गया, हल्का पीले रंग का हो गया है। ठीक है, इतना आज का ग्रह है। इसमें देखिए समझ लेंगे 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें से सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। 2 ग्रह आगे से दूसरे नंबर, पीछे से दूसरे नंबर। ठीक है, देखिए ये आगे वाले से दूसरे नंबर पे है, ये पीछे से दूसरे नंबर पे। ये क्या घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व न घूम के पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होगा। हम लोगों के यहाँ पृथ्वी पे या बाकी जो ग्रह बचे हुए हैं, बुध पे, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण पे पूर्व में क्या होता है, सूर्योदय होता है। यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम में सूर्योदय होगा। ठीक है, ये 4 जो ग्रह हैं इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहेंगे, आगे वाले सूर्य के नजदीक वाले ग्रह को। और पीछे वाले जो भी ग्रह हैं 5, 6, 7, 8 नंबर के, उसको कौन सा ग्रह कहेंगे, बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह। ठीक है, इतना हमारा सौरमंडल का टॉपिक है। तो इस पार्ट 1 और 2 में लगभग बहुत सारे आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर इससे भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुई है, इसका हम और एक वीडियो समझा के बना देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो लोग नए होंगे वो कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।